अस्सलाम वालेकुम लॉ गाइड एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सलीम सिंधु आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमारी ऑफिशियल मीटिंग हुई चेयरमैन HEC जनाब डॉक्टर मुख्तार साहब से, और जो ETC के चेयरमैन हैं जो लॉ गाइड कंडक्ट करवाते हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उनसे भी मीटिंग हुई। और इसी तरह हमारी उसामा मालिक साहब जो डायरेक्टोरेट लीगल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी आज जो है वो मीटिंग रही। तो मेरी इन 3 दिनों में इन 3 शख्सियात से जो है वो मीटिंग का सिलसिला जारी है, और ये वो लोग हैं जो इस लॉ गाइड के मामले में डायरेक्ट कंसर्न्ड हैं। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आज की जो मीटिंग है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी, इसको बगौर सुने। और मैं चूँकि ज़्यादा ग्रुपों में नहीं हूँ, तो मेरी ये वॉइस जो है वो बाकी ग्रुपों में भी शेयर कर दें, ताकि तमाम दोस्त जो है वो करंट सिचुएशन और जो भी इस वक्त स्टेटस चल रहा है उससे आगाह हो सकें। और अगर किसी दोस्त ने मुझसे रब्ता करना हो तो 030686000007 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यानी 030686000007 पे इनबॉक्स कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब आते हैं कि क्या मीटिंग में हुआ। तो मीटिंग में सबसे पहले तो हमने जो 8/12/2022 को हमारी दी हुई एप्लीकेशन पे इन्होंने नंबर दिए थे, 10 हमने पॉइंट आउट किए थे रॉन्ग क्वेश्चंस। तो उनमें से काफ़ी दोस्त जो हैं वो 49 वाले थे जो मुस्तफ़ीद हुए, जो एक अदाद शुमार के मुताबिक हमें 1200 लोगों का पता चला कि जिनको बेनिफिट हुआ, उन सबको मुबारकबाद। और बाकी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मार्क्स नहीं मिले, तो उस पे हमने उनके साथ आज इसका गिला भी किया और बताया उन्हें कि जब हमारी 3 मिस्टेक्स बड़ी क्लियरली एक मान ली गई थी, तो अब उनके मार्क्स हमें पूरे दिए जाएं। उस पे उनका जो ऑर्डर था 8/12/2022 का, उसको रिव्यू करने का जो है वो HEC चेयरमैन जनाब डॉक्टर मुख्तार साहब जो हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। और आपने ये तस्वीर देखी होगी, उन्होंने साथ हमारी तस्वीर भी खिंचवाई और बड़े वो खुशगवार मूड में रहे। उसके बाद हमने फिर लॉ गैट के जो इश्यूज़ हुए, एटलीस्ट 3 को हमने टॉप प्रायोरिटी दी। हुए तो सब में मिस्टेक्स थी, लेकिन हमने कहा इन 3 को फिल फॉर करें आप। एक 23 अक्टूबर 2022, दूसरा 24 जुलाई 2022, और तीसरा है 20 फरवरी 2022। हमने कहा इनमें जितनी भी गलतियाँ उनका अजाला किया जाए, उनको मार्क्स दिए जाएँ, और तमाम जितने भी आपने पहले नंबर दिए हैं उनको रिव्यू किया जाए, जिसको चेयरमैन साहब जो HEC हैं उन्होंने बिल्कुल इस पे हामी भरी। हमारी अलहदा मुलाकात हुई DLE के जो चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब से। उन्होंने भी इसके ऊपर जो भी इसकी बेज़ाब्तगियाँ और जो भी इस किस्म के मामलात हुए उनको बड़ी खुश सलूबी से सुना, और जो भी हमारी पॉजिटिव जो इस टेस्ट को लेके जो सजेशंस थी उनको उन्होंने मान लिया, और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आइंदा के बाद ये कभी भी शिकायत नहीं आऊँगी। फिर हमने बात की मुतलका हुकाम से कि डिमांड हमारी है 45% पे पास किया जाए, क्योंकि HEC 45% पे डिग्री दे रही है। तो जब डिग्री 45 पे है तो पासिंग जो मार्क्स हैं लॉ गैट के वो भी 45 ही होने चाहिए। उसके बाद हमने डिमांड की कि ये अनलिमिटेड चांसेस होने चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे कोई ना कोई डिज़ास्टर होते ही रहते हैं, और कुछ भी दोस्तों के साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। बाज़ दफ़ा उनकी अपनी मिस्टेक होती है, बाज़ दफ़ा कुछ हालातों वाक़यात ऐसे सरकमस्टांसेस में वो होते हैं कि वो नहीं टेस्ट दे पाते, तो इसकी लिमिट ना बांधें। उसके पास डिग्री है तो वो डिग्री जो है वो फिर एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं रहती, ये जस्टिस नहीं है। तो लिहाजा उनको अनलिमिटेड चांस दिए जाएं, ताकि वो जब भी ज़हनी तौर पे फ़िट हों, और जब वो इस लेवल तक पहुंच जाएं कि वो टेस्ट अब पास कर लें, तो उनको लाइसेंस जारी हो जाए। इसी तरह हमने ये कहा कि ये जो 2 घंटे दिए जाते हैं टेस्ट के, ये काफ़ी नहीं है। स्टेटमेंट बहुत लंबी होती हैं, और उनको पढ़ के उन्हीं को मैंने कहा, उन आला हुकाम को जो उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे, कि आप लोग ये पढ़ के सुनाएं। अगर आप 2 घंटे में सिर्फ टेस्ट को पढ़ ही पाएंगे
अंडरस्टैंड आप कब करेंगे और कब आप वो ड्राइंग बनाएंगे, वो जो दायरे लगाते हैं। तो लिहाजा इसका टाइम 3 घंटे बढ़ा के किया जाए, जो कि जस्टिस है। जब एक स्टूडेंट आ ही गया तो अब उसको 3 घंटे दे ही दें आप। इसी तरह हमने उनसे मैंने 300 टोटल कुल मिला के जो पब्लिकेशंस की बुक्स हैं वो इकट्ठी की, जिनमें से चंद एक मुकम्मल तौर पे ठीक हैं, बाकी 300 जो हैं वो गलत थी। उनकी लिस्ट भी दी, उनकी तस्वीरें दी, हमने पूरा कंटेंट दिया कि ये वो 300 किताबें जिनमें हाईलाइट किया सफ़ा नंबर, हाईलाइट किया गलती, और बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन गलत है, और बताया कि ये मार्केट में सब धड़ाधड़ बुक्स बिक रही हैं, और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इनको यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं, लॉ गाइड के लिए भी पढ़ रहे हैं, और हम एक ऐसी एक न्यू जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो आपस में दो दोस्त बैठ जाएं तो एक पॉइंट पे लॉ के ऊपर इकट्ठे नहीं हो पाते। तो जिसको सब ने सराहा और बड़ा हमारे इस एफ़र्ट को बड़ा उन्होंने जो है उसको उन्होंने वेलकम भी किया और माना। उसके बाद हमने बताया कि कुछ ऐसी भी एकेडमीज़ चल रही हैं जो एक बड़ी एक जो चरब ज़बानी और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, जबकि उनका जो भी पढ़ाया गया कंटेंट होता है वो कमरा इम्तिहान में जब लॉ गाइड का टेस्ट हो रहा होता है तो वो उसके करीब भी नहीं होता, या 5-10% होता है, और फिर स्टूडेंट फंस के रह जाता है। तो वो बस सहर अंगेज़ किस्म की गुफ्तगू करके लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, पैसा कमाने का उन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है। लेकिन उनके किसी भी इन पैसे कमाने में उनका मकसद स्टूडेंट को लॉ गाइड पास करवाना नहीं है, बल्कि अगला एडमिशन करवाना होता है। तो जिस पे तमाम अदारों ने बताया कि उन्होंने किसी को भी ऐसी रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन या एफिलेशन नहीं दी हुई। तो इस पर भी इंशाल्लाह जो है वो बड़ी जल्दी एक्शन होने जा रहा है। आगे जो है रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब जितने भी पाकिस्तान भर में बार कौंसल्स हैं उन्होंने लॉ गाइड के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के जो लाइसेंस हैं वो सस्पेंड किए हुए हैं, उनका राइट ऑफ वोट सस्पेंड किया हुआ है। तो जिस पर जो हुकाम हैं उन्होंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि इन सब ने लॉ गाइड दिए हुए हैं तो हमें लॉ गाइड के मार्क्स कम से कम जो इनके जेन्युइन बनते हैं, जो इनका राइट है, वो इनको दिलवा उनको दिए जाएं, ताकि वो हर कोई इतने मार्क्स मिल जाएंगे कि वो इजीली जो है वो लाइसेंस जो है उसका बहाल होने के चांसेस हैं। तो अगर किसी के वो बिलो लिमिट होंगे तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी हासिल कर लेंगे। लेकिन जब हमें लॉ गाइड की मिस्टेक्स मिल जाएंगी तो वो उसकी बुनियाद पे उनके लाइसेंस भी इंशाल्लाह ताला बहाल हो जाएंगे। इसी तरह कहा गया कि ये 500 रुपये फ़ीस की जाए, 3000 रुपये फ़ीस बहुत ज़्यादा है टेस्ट की, और अनलिमिटेड चांस करें। तो वो एक पेज सिंगल पेज का टेस्ट लेना है। उन्होंने उनको बताया कि आपका क्या ख़र्चा आता है, 25-30 रुपये से ज़्यादा आपका टोटल ख़र्चा नहीं आना, अगर इसको एवरेज निकाला जाए तो आप 500 रुपया ले लें, काफ़ी है, अदारे को मुनाफा मुनासब हो जाएगा। लेकिन ये कोई भी तलीम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो एक नोबल प्रोफेशन के तौर पे उसको सारे करते हैं, ना कि उसको कमाई का ज़रिया बनाया होता है, और ना ही एचईसी जैसा अदारा इसको एक बिज़नेस बना सकता है। तो लिहाजा इसको प्रॉफिट के लिए मत रखें, इसके लिए ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ही इसको रखा जाए। इसी तरह लॉ गाइड के जो क्वेश्चन बैंक हैं उस पे बात की गई कि ये हमारे फौरी तौर पे जो हैं वो हमारे साथ वादा है, और जजमेंट के मुताबिक आप लोग जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे क्वेश्चन बैंक बना के दें कि इस हज़ार हैं या व्हाट्सएवर जितने भी आप देंगे कि इसके बाहर से पेपर नहीं आएगा। इस तरह गलतियों की गुंजाइश भी कम होती जाएगी और स्टूडेंट भी जो अंडरस्टैंड करेगा। जिस पे उन्होंने कहा ये इस तरह से ट्रिक पता चल जाएगी ये वो, तो उनसे यही कहा गया कि आप 1000 सवाल बनाएं, एक सवाल को कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बिल्कुल उसको बताएगा। जो इस तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी तरह हमने बताया कि जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, वो एक नहीं है, वो सैकड़ों में मौजूद हैं। तो आप स्पेसिफ़ाई करें कि ये वाली बुक जो है वो ही आप पढ़ें, बाकियों को ना पढ़ें। अगर एक आपने नाम ले लिए हैं ऑथर्स के तो आप अब उनको इतना ही उनको आपने मशहूर करना है, तो चलें साथ उनका हमें एडिशन भी बता दें कौन सा लें, ताकि किसी भी किस्म की जो दोस्त परेशानियों का सामना करते हैं वो ना करें। क्योंकि
ہر رائٹر کی بہت ساری ایک لمبی سیریل ہوتی ہے، ایک سیریز ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ساری چیزیں تو نہیں نہ ہم پڑھ سکتے یا پھر سلیبس میں واضح کریں۔ اسی طرح ان سے یہ عرض کی گئی کہ جو لاگ ایٹ ہے ٹیسٹ، یہ اس کو اردو اور انگلش میں کیا جائے، کیونکہ ججمنٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ کی کہ جو پورے ملک میں اردو زبان کو رائج کیا جائے تو کیوں نہ یہیں سے شروع کیا جائے۔ تو اس طرح سے ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا مقصد فیل کرنا نہیں، جتنے بھی لاگ ایڈ اسپائرنٹس ہیں ان کو لا نوئنگ کرنا ہے۔ تو اگر ان کو اردو میں بھی ساتھ مل جائے گی تو سہولت ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پتہ چل جائے گا، جس نے تیاری کی وہ کر لے گا، چونکہ ہم نیٹو اردو ہیں تو ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں میں اور ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو میں نے 3 شخصیات کے نام لیے ہیں، ایچ ای سی کے چیئرمین، ان سے ہماری علیحدہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اسی طرح ہماری جو ای ٹی سی ہیں ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے علیحدہ ملاقات ہوئی، اور اسامہ مالک صاحب سے علیحدہ میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا۔ تو جس وجہ سے یہ 3 شخصیات کے ہم بڑے مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات سے ہمیں وقت دیا، اور ہماری تمام پازیٹیو جتنی بھی اس کے لیے سفارشات ہیں ان کو انہوں نے سنا اور سراہا، اور آئندہ عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس میں اسپیشل تھینکس ہے جی پاکستان بار کونسل کا، جو ہمارے لیے اس طرح کے راستے استوار کر رہی ہیں، اور ہمارے پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم وقت وہ تیار رہتی ہیں۔ پنجاب بار کونسل کا، اور جو بھی اس کے متعلقہ یہاں پر ہمارے ممبران ہیں جنہوں نے اس تمام پروسیس میں ہماری مدد کی، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔